अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है फूलों को रंग कैसे मिले। किसी ज़माने में ये सारे फूल इतने खूबसूरत और रंग बिरंगे नहीं होते थे। इनमें खुशबू भी नहीं होती थी। हर सुबह ये खिलते, दिन भर महकते और शाम को मुरझा जाते थे। इनकी बस इतनी ही कहानी थी। जिन पौधों पर ये खिलते थे वो इन्हें बोझ समझते थे। पौधों की देखभाल करने वाले यानी माली भी इनसे उकताए उकताए रहते थे, क्योंकि इनकी वजह से इन्हें रोजाना सफाई में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। फूल जब आपस में बातें करते तो यही बातें करते, ऐसे जीने का क्या फायदा जब सब हमें नापसंद करते हैं। फूल ये सोच सोच कर बहुत अफसरदा हो जाते थे, लेकिन वो सिर्फ सूरज को दोस्त समझते थे। अगर इनकी दोस्ती किसी से थी तो वो सूरज था। एक दिन सब फूलों ने फैसला किया कि वो अपनी मुश्किल सूरज के सामने पेश करेंगे और इससे मुनासिब हल मालूम करेंगे। सूरज इनका करीबी दोस्त और हमदर्द था। इसकी पहली किरण इन्हें जगाती थी। फूल सूरज से इस कदर मोहब्बत करते थे कि जैसे ही सूरज आराम करने जाता, सब फूल गमगीन होकर मुरझा जाते। जब सूरज ने फूलों की बात सुनी तो वो बहुत जोर से हंसा और इन्हें तसल्ली देने की खातिर कहने लगा, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि मुझ जैसा ताकतवर और चमक दमक रखने वाला तुम्हारा दोस्त है। फूल कहने लगे, हमें तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है, मगर इंसान और इनके नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हमारी तरफ देखते भी नहीं। हमें बड़ों की परवाह नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि बच्चे हमारी तरफ मतवज्जा हों। सूरज ने फिर कहा, इस बात की फिक्र मत करो, मुझे देखो, मैं तुमसे दोस्ती करने में किस कदर बेगर्ज हूँ। ना तुम में रंग है और ना खुशबू, मगर मेरी दोस्ती में कभी कमी नहीं होती। फूलों ने कहा, हम तुम्हें देखकर आंखें खोलते हैं, जैसे ही तुम जाते हो हम भी मुरझा जाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमें दुनिया सूनी सूनी लगती है। सूरज ने थोड़ी देर तक फूलों को देखा और कहा, मेरे भोले भाले दोस्तों, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये इंसान मेरी समझ ही में नहीं आते। फूल हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, अरे ऐसी कौन सी बात है इन इंसानों में जो तुम जैसे अक्लमंद की समझ में नहीं आती। सूरज ने कहा, बहुत मामूली बात है, मगर बहुत अजीब है। ये इंसान अजीब तबीयत रखते हैं। कभी तो मुझसे दूर भागते हैं और कभी मेरे बगैर सी सी करते हुए मुझे तलाश करते हैं। गर्मियों में मुझसे छुपते हैं और सर्दी का मौसम आ जाए तो मेरे बगैर इन्हें चैन नहीं पड़ता। भला मैं कैसे कह सकता हूँ कि इन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। सूरज ये जवाब देकर आगे बढ़ गया। फूल गहरी सोच में पड़ गए। अब उन्होंने किसी और से मशवरा करने का इरादा किया। एक फूल ने मशवरा दिया कि इन्हें हवा से पूछना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया भर में घूमती है, शहरों शहरों की सैर करती है और बहुत तजर्बाकार है। इसका मशवरा दुरुस्त होगा। जिन फूलों को एतराज़ था उन्होंने कहा, जरा देखो हवा का अपना मजाज कैसे बदलता रहता है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। जिसका ये हाल हो, इससे मशवरा किस काम का। हवा बेचारी अपना नाम सुनकर मशवरा देने के लिए रुकी थी, मगर अपने बारे में फूलों की राय सुनकर झंझला गई और गुस्से में चल पड़ी। इसका गुस्सा देखकर फूल लरस गए, कुछ तो घबराकर जमीन पर गिर गए। फूल फिर इस सोच में पड़ गए कि अब किस से बात करें। इतने में इनकी निगाहें चंद छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी, जिनके चेहरे खुशी से जगमग जगमग कर रहे थे। आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। वो कहकहे लगाते हुए इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ रहे थे। फूल सर उठा उठा कर देखने लगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फूलों ने देखा कि एक खुशनुमा तितली हवा में उड़ती फिर रही है। कभी दाएं जानब उड़ती है, कभी बाएं जानब निकल जाती है, कभी बच्चों के बिल्कुल करीब आ जाती है तो कभी इनकी पहुंच से दूर हो जाती है। वो बच्चों की खुशियों में मगन थी और इनकी खुशियों में इजाफा करने के लिए हवा में तरह तरह के करतब दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे इसे पकड़कर दम लेंगे, मगर वो इनके इरादों से बेपरवाह होकर इनके कहकहों में गुम थी। फूलों को तितली पर बहुत रहम आया। जैसे ही तितली इनके करीब आई, सब फूलों ने एक झुरमुट बनाकर इसे अपने अंदर छुपा लिया। तितली भी बहुत थकी हुई थी। उसने सुकून का सांस लिया। बच्चे थोड़ी देर तक तो तितली को ढूंढते रहे, फिर किसी और खेल में मसरूफ हो गए। फूलों ने तितली से पूछा,
تم بچوں سے خوفزدہ نہیں تھی؟ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاتی تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ تتلی ہنسی اور بولی، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری مدد کی، مگر میں بچوں کی خوشی میں خوش ہوتی ہوں۔ پھولوں نے پھر کہا، وہ تمہارے خوبصورت پروں کے سارے رنگ خراب کر دیتے اور پھر بھی تم ان سے خوش ہوتی۔ تتلی نے کہا، ہاں، دراصل مجھے جو رنگ ملے ہیں وہ بچوں کو خوش کرنے کی وجہ سے تو ملے ہیں۔ پھولوں کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس دن سے پھولوں نے ننھے منھے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ قدرت نے اس کے بدلے میں انہیں رنگ اور خوشبو دے دی۔ تتلی اور پھولوں کی دوستی بھی اسی دن سے شروع ہوئی تھی۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔